अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है क्लियरली बेटा? जी, वालेकुम अस्सलाम सर। यस सर, यस लाउड सर। एंड अब आप लोगों का होमवर्क था आज का एमसीक्यूज़। इसमें आयोनाइज़ेशन एनर्जी में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, आपको 4 ऑनवर्ड्स दिए थे। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएँ क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 10 तक के एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम है? नो सिर्फ 4 सर। से 10 तक। सब लोग अपने देख लें और चैट में लिख दें, जिसको इश्यू है वो क्वेश्चन नंबर लिख दे। और माइक ऑन रखें क्योंकि माइक के बगैर डिस्कशन नहीं होगी। जिस बच्चे का माइक नहीं होगा उससे डिस्कशन नहीं होगी। जी सादिया बोलें, माइक खोलें। सर जी। सर इसमें ये रेडियम में इसमें लीस्ट एंडोथर्मिक होगा या उसमें रेडॉन में होगा मोस्ट वो लीस्ट एंडोथर्मिक? आप किस तरह सॉल्व कर रही हैं इनको? सर आप रिपीट करेंगे, आपकी आवाज़ लैग हो गई। आप किस लॉजिक से सॉल्व कर रही हैं इनको? इनकी वैल्यूज तो डेटा बुकलेट में नहीं दी हुई ना, एनर्जी की। सर आयनाइजेशन एनर्जी के लॉजिक। हाँ, तो वो तो डेटा बुकलेट में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो दी भी नहीं है ना, तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगी? फ्रांसियम, रेडियम और रेडॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी डेटा बुकलेट में नहीं है, तो अब आप कैसे सॉल्व कर रही हैं? जी सर, फिर मैंने इसे ऐसे सॉल्व किया था कि ये बताएं बेटा जल्दी। किसी और का कोई सवाल है तो वही पूछने सादिया पता नहीं कहाँ गई। सादिया गायब हो गई है। चलें 10 से 20 बताएं बेटा। सर, क्वेश्चन नंबर 14। जी 14 बोले। सर, अब इस सवाल के अंदर से मसला ये हुआ कि मुझे समझ नहीं आया था कि इस सवाल के अंदर वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से मतलब क्या है। लाइक आंसर तो मुझे समझ आ गया क्यों बी है, लेकिन इसने क्लियर कट सीधा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी नहीं दी हुई थी, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। जैसे इसका आंसर एक्स माइनस डब्ल्यू है, तो वो समझ नहीं आ रहा कैसे, क्योंकि अब देखे ना Na सीधा Na2+ बन रहा है। सो इज दिस पॉसिबल? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है Na पॉजिटिव से Na2 पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू है डेटा बुकलेट में 4560। 4560 ये वैल्यू होती है इसकी। ये कहीं नहीं दिया हुआ क्योंकि हमारे पास कहीं पे भी स्टार्ट के अंदर Na+ है ही नहीं, किसी भी स्टार्ट यस में। सर। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है। एग्जामिनर हमें ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो W से। तो पहले तो आप मुझे बताएं W क्या है, व्हाट इज W? सर, डब्ल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। हाँ, लाइक एंथैल्पी चेंज ना सर, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी Na फर्स्ट से Na आयनाइजेशन, प्लस। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है इसकी? 494 सर। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड के बराबर आ रही है।
मैं करके देख लेता हूँ सर। नहीं आ रही सर, 988 आ रही है, तो इसलिए नहीं। आंसर नहीं है। यस। बी में वो कह रहा है कि एक्स में से डब्ल्यू निकालो। डब्ल्यू तो आपने मुझे बता दिया कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है, यस 494 है। एक्स क्या है? एक्स सर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड ही है ना, सेकंड होता तो +1 से स्टार्ट होता ना। ओह यस सर। चेक, फर्स्ट और सेकंड मिक्स हुए हैं उसमें। तो वन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के। जी, तो ओह इसमें से माइनस करेंगे तो सेकंड ही बचेगी ना। यस सर। अच्छा सर, क्लियर। थैंक यू सर। अच्छा, सादिया खान वापस आ गई हैं। जी बोलें बेटा। जी सर, सॉरी लाइट चली गई थी। मैंने इसको शील्डिंग इफेक्ट के तरीके से सॉल्व किया था। आज को शील्डिंग इफेक्ट से सॉल्व नहीं करेंगी। आप मुझे बताएं कि आपने क्या पढ़ा है कि जब आप एक पीरियड में मूव करती हैं लेफ्ट से राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है? सर डिक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। और और डाउन द ग्रुप क्या होता है? ग्रुप वाइज डिक्रीज होती है। ग्रुप में डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आप पीरियड टेबल खोलेंगी, और उसने बोला है इनके कंसेक्यूटिव प्रोटॉन नंबर्स हैं, यानी कि सब लोग एक के बाद एक हैं। तो ये दोनों तो फ्रांसियम और रेडियम क्या है, पीरियड में ग्रुप में? पीरियड में सर। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? रेडियम की। सही है। तो फ्रांसियम के मुकाबले में रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फ्रांसियम। ये बात समझ में आई? जी ठीक है। तो रेडियम ज्यादा एंडोथर्मिक होना चाहिए, फ्रांसियम से राइट पे होना चाहिए। रेडियम फ्रांसियम से लेफ्ट पर नहीं होना चाहिए, ये जैसे इधर दिया हुआ है या इधर दिया हुआ है, ये दोनों गलत हो गए। सही है? ठीक है सर। क्या बचा आपके पास? कौन बचा भाई? सर ए होगा आंसर। रेडॉन तो ग्रुप में भी ऊपर है ना, जी। सबसे राइट और ऊपर है, सबसे मोस्ट एंडोथर्मिक रेडॉन होगा। जी सर। ये मुबारक हो, ये आंसर है। सही है सर, कंफ्यूजन दूर होगी, थैंक्स। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं जी। जूबिया क्वेश्चन 7 जल्दी पूछ लें, देखें जब आपको बताया जाए ना कि इस वक्त पूछ लें तो उसमें पूछ लें। क्वेश्चन 7 जल्दी पूछें। सर मुझे क्वेश्चन 7 समझ नहीं आ रहा, मैंने नोबल गैसेस मार्क किया था। कल की क्लास ली थी आपने पीरियड में? यस सर। ये बताएं, पीरियड 2 देखें जरा, इसमें डायग्राम दिख रही है आपको? यस। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस एलिमेंट से? लिथियम। कौन सा ग्रुप है ये? 1। सर अगला कौन है जो 4 है? 2। फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8। टॉप पर होता है बेटा 8, वो तो नीचे गिरा हुआ है, सोडियम है दोबारा से वो। ओके सर, आई गॉट इट। ये अगर लिथियम है तो ये सोडियम है ना भाई, नियॉन तो यहाँ है।
उससे पहले हीलियम ओके यहाँ है, सर। टॉप टॉप पोजीशन नोबल गैस की होती है। तो फिर इसके बाद आपसे पूछा था 10 से 20, 10 से 20 में एक बच्चा 18 पूछ रहा है, 10 से 20 में कुछ और है तो अभी पूछ लें, हम दोबारा वापस नहीं आएंगे। जी हमदा बोलें बेटा। सर मुझे इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि एच जो है वो एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और कोई और चार्ज नहीं है, तो आई थॉट कि ये ग्रुप 1 से होगा। तो ग्रुप 1 अभी आप में मुझे पहले ABCD की आइडेंटिटी बता दें, कौन कौन से ग्रुप के हैं ये। जी समिता, ABCD कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? सर ए और सी तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। नहीं भाई, ये ग्रुप 0 है, ग्रुप 8 है, ये ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ये इतना हिस्सा दिया हुआ है आपको, ये हिस्सा बना के दिया हुआ है इसने इतना, ये नजर आया? जी कहाँ गई ये बच्चे? गायब कहाँ हो जाते हैं भाई बात करते करते? जी सर। जी बोलना होता है बेटा, माइक खोलते हैं उसके लिए। ये समझ में जी आया आपको? जी। अब बताएं, हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड किसके साथ बनाएगा इनमें से? ग्रुप 7 के साथ। जी ए आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद सवाल पूछा है हमदा। जी बेटा, सॉरी समीता। जी समीता बोले। जी सर। सर ये एक्स मतलब एक्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप 7 से होगा। तो ये जी ग्रुप 7 इसका है। आंसर ए क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव है तो ए क्या में होगा? नेगेटिव है तो एनाइन फॉर्म होगा। जी जी, तो कौन सा ग्रुप हुआ? ग्रुप 7। जी तो ग्रुप 7 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। डेटा बुकलेट में जाए, इन सबकी एनर्जी देखें, जो डी है ना, 1010 1840, ये है आयोडीन। ओके। ये रहा, ये देखें, ये रहा। ओके सर। सही है? जी सर। अच्छा बेटा, अब आप बताएं कि 20 से 30 बताएं। सर मुझे एक प्रॉब्लम है। 21 और 26 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन उनके आंसर्स जो नीचे की में दिए हैं वो डिफरेंट है। जी 26 में गलत दिया हुआ है, आंसर उसका डी है, 6 से 7, क्योंकि सल्फर ग्रुप 6 में है। ओके सर, थैंक यू। 25 समझ नहीं आ रहा। 20 से 30 में 25 पूछ रहे हैं, किसी और को कोई प्रॉब्लम है चैट में लिख दें। जी 25 बोले बेटा, क्या प्रॉब्लम है? सर 25 के अंदर सर लाइक दोनों हमें पता है कि ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों के अंदर एक बूस्ट आ रहा है जो 5th और 6th सेल के अंदर जा रहे हैं। अब सर मसला सारा ये हुआ 5th और कि 6th आयनाइजेशन एनर्जी में आ रहा है। जी यस सर। ओ सॉरी सर, नॉट शेल, माय बैड। तो सर एक मुझे उसने आइडेंटिटी मालूम करने का बोला है, तो हाउ कैन वी लाइक पीरियोडिक टेबल खोला तो एंटीमनी और आर्सेनिक के बिटवीन ही हम कर सकते थे ना डिस्टिंग्विश।
अब ये इसका आंसर बी क्यों नहीं हो सकता सर? पीरियोडिक टेबल को कैसे रीड करना है कि हमारा आंसर ए आएगा सर? पहले आपने कहा ग्रुप 5 है, ग्रुप 5 में दो यस एलिमेंट दिखे आपको, एंटीमनी और आर्सेनिक। यस चलिए हम भी देखते हैं चल के। ये रहा आर्सेनिक और ये रहा एंटीमनी, सही है भाई? यस आर्सेनिक ऊपर है, एंटीमनी नीचे है, सही है? यस सर तो एंटीमनी की एनर्जी कम होगी ना, यस सर ग्रुप ट्रेंड है ना ये, तो ये एंटीमनी है भाई, इसकी एनर्जी कम है, ये आंसर है। अच्छा ओ ओ सही सही क्लियर, सॉरी मैम। जी 25 के अलावा कोई है, आगे बढ़े। जी समिता बोले 23 में क्या इशू है? सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से एटॉमिक रेडियस, लाइक इस पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, यही आंसर है, पीछे गलत दिया हुआ है। यस तो क्वेश्चन नंबर 30 भी ओके एक्सप्लेन सर। कर दूंगी कौन सा क्वेश्चन? सर। इसके लिए इसने मेंशन तो नहीं किया कि डेटा बुकलेट का इस्तेमाल करना है, तो किसके लिए? व्हाट लाइक क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सर, तो नहीं करेंगे सर? अच्छा क्वेश्चन ऐसे नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में मुझे बताएं कि सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स ग्रुप का मतलब क्या है? नो आइडिया सर। इस आइडिया के बगैर तो सवाल ही नहीं होगा सॉल्व। सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स ग्रुप, ये ग्रुप 1 है समझो। ओके सर। इसमें सबसे छोटा रेडियस किसका है? लिथियम नो सर नो नो लिथियम कैसे? जी लिथियम का है। सेकंड स्मॉलेस्ट किसका है? सोडियम। किसी भी ग्रुप में सेकंड स्मॉलेस्ट किसका होगा? उसके सेकंड एलिमेंट पीरियड 2 का, लाइक जो सेकंड एलिमेंट। पीरियड 3 है वो, पीरियड 2 तो ऊपर ओ हाइड्रोजन वाला है। पीरियड 3 सर, पीरियड जी सेकंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप मतलब पीरियड 3। तो यहाँ से इस लाइन से पता चला पीरियड 3 का एलिमेंट की बात हो रही है, इसलिए हमने ए और बी काट दिया। ए पीरियड 1 का एलिमेंट है और बी पीरियड 2 का एलिमेंट है, सही है भाई? सर। अब ये थे आपके पीरियड 3 के दोनों, ये भी पीरियड 3 का था, ये भी पीरियड 3 का था। आगे शर्त क्या है नेक्स्ट? थर्ड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसके लिए आप डेटा बुकलेट में जाएं, पीरियड 3 की आयनाइजेशन एनर्जीज पढ़ें। ये पीरियड 3, ये सोडियम से लेकर स्टार्ट हो रहा है, यस पीरियड 3 आर्गन पे खत्म होता है। इनमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है? तो सबसे लोएस्ट एल्युमिनियम, सॉरी सॉरी सोडियम, सोडियम। उससे नेक्स्ट लोवेस्ट कौन है? एल्युमिनियम सर। थर्ड लोवेस्ट कौन है? मैग्नीशियम सर। मैग्नीशियम ओ आपका आंसर है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा 30 से आगे कुछ क्वेश्चन थे, उसमें से किसी को इशू है? सर क्वेश्चन 31। जी बेटा क्या इशू है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब इसका आंसर x+3 क्यों है, प्लस क्यों नहीं है? पहली बार इसका आंसर x+4 है। ओके सर। दूसरा मुझे ये बताएं कि आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा देख रही हैं आप, इसको देखकर आपने कौन सा ग्रुप पता लगाया है?
सर इसके लास्ट शेल में मुझे लग रहा था कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं इसके लास्ट मुझे इसमें 1 लग रहा था, सो मुझे ये ग्रुप 7 लग रहा था sir। बहन क्या बोल रही हो? लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप 7 क्यों होगा? ग्रुप सॉरी सर, ग्रुप 1। कंफ्यूज नहीं हो, आराम से लंबी लंबी सांस लो, मुझे ये बताओ, डेटा देखो, ये डेटा देख के मुझे बताओ कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये। सर इसके लास्ट शेल में, क्योंकि इसकी 4th आयनाइजेशन एनर्जी 6190 है, तो सर इसको ग्रुप 1 में होना चाहिए ना, बिकॉज लार्ज एक वो आ रहा है, मतलब +1 होगा इसका, मतलब इसकी वैलेंसी जो भी है ये। ओफ अल्लाह, पहला इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से निकला है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल से निकला है। इसके बाद ये भी वैलेंस शेल से निकला है, ये भी वैलेंस शेल से निकला है। यहाँ पर लार्ज इंक्रीज का मतलब है शेल चेंज हो गया है, ग्रुप 3 में हुआ ना बेटा? तो सर फिर भी आंसर +3 होना चाहिए नहीं? अरे भाई तुम रुक तो जाओ, पहले तुम ग्रुप तो समझ लो। सर समझ आ गया। ग्रुप 3 हुआ ये, ग्रुप समझ में आया? तुम पूरा प्ले टेबल घूम चुकी हो, ग्रुप 3 पे नहीं थी अभी तुम, ग्रुप 7, ग्रुप 1, 5, यस 4, यस सर, 15। समझ आ गया। ठीक है, ग्रुप 1 हो गया, से 3 आ गया समझ में। अब यस ग्रुप सर। 3 के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ग्रुप सी के आखिरी शेल में सर 3। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आखिरी शेल बनाया, 1 2 3। इससे नीचे जो शेल होगा, इससे नीचे शेल होगा, वो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा ग्रुप 3 में? अगर बैलेंस शेल में 3 तो उससे नीचे वाला शेल क्या कंप्लीट। होगा? कंप्लीट। नीचे वाला कंप्लीट होगा। और ये खुद क्या है? ये खुद इनकम्प्लीट है सर। इनकम्प्लीट है। सवाल में क्या पूछा है? फ्रॉम अ फिल्ड शेल। फील्ड शेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। कम, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इस तक पहुंचने के लिए पहले वैलेंस शेल खाली करोगी ना? यस सर। पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3। उससे तो ये 3+ बन जाएगा। जो आप 3+ सोच रही हैं वो तो वैलेंस शेल खत्म होने से होगा। अब फील्ड शेल में से तो निकालें, उसमें से निकालेंगे तो सर +4 एक बन जाएगा। ओके सर, समझ आ गया। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालने को कह रहा है वो, यहाँ से निकालने का, जैसे ये तो सर निकलेगा। वो कह रहे हैं कि फिल्ड शेल से निकालें आप, सिर्फ इसका मतलब कि सिर्फ फिल्ड शेल नहीं है, पहले हमने उससे निकाला, उसके बाद फिर फिल्ड शेल पे आए हम। ऐसी बात है, पहले वैलेंस शेल खाली होता है ना। ओके सर, समझ आ गया। जी थैंक यू समीता, सर। आंसर का इशू है पीछे जी। और कोई प्रॉब्लम? ये कंप्लीट हो गया सेक्शन ए, तो फिर मैं सेक्शन बी पे जाऊं? यस सर। जरा सब लोग लिख दें चैट में जिनका कंप्लीट हो गया है। सर 34 का आंसर पीछे सही लिखा हुआ है ना? ठीक है 34 का आंसर डी है। सर, गलत किया। अच्छा, अब आप आए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में 1 से लेकर 10 तक बताएं कोई मसला।
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये लाइक स्टेटमेंट 1 कैसे सही है सर? आप बताएं प्रोटॉन कितने हैं इसमें और न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल 43 है सर, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? और 9 न्यूट्रॉन एंड आइसोटोप वो तो फिर इधर 99 है ना सर, लाइक न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं तो 99 माइनस 40, ओके ओके 56 हो गया, तो 56 माइनस 43 इज 13। क्लियर सर, थैंक यू। तो आंसर ए होगा सर, तीनों स्टेटमेंट सही सर। क्वेश्चन 1 से 10 में किसी को इशू है? अच्छा जी, 10 से 20। अच्छा जी, 20 से 30 बताएं। 21 सर, वेनेडियम 3+ समझ नहीं आ रहा, लाइक इसके अंदर वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, लाइक ग्रुप 0 नहीं बन जाएगा V3+? वेनेडियम का प्रोटॉन नंबर क्या है? सर वेनेडियम का प्रोटॉन नंबर 1 मिनट से मैं डेटा बुक से इसको देखूँ भूल गया। 23 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 3p, यस ये बनी। यस +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आपने कहाँ से यस निकाले 3 इलेक्ट्रॉन? 3, ओ अच्छा सही से मैंने 3D से निकाल दिया मैंने, दैट मैं मिस्टेक, 4s से निकालने चाहिए थे ना सर, मैं जी। 3D से ये निकाल दिया। बताएं ये बताएं कि जी सर, आ, नहीं, बाकियों से पूछ रहा हूँ 20 से 30 तक।
जी भाई, आई थिंक सबके हो गए बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चंस। 30 आगे भी नहीं, आगे भी कोई इश्यूज नहीं किसी को? तो 26 के अंदर सेकंड पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेकंड स्टेटमेंट जैसा 26 में। क्या कह रहे बेटा, दोबारा बोलो अहमद। 26 26 की सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दो सर। कह रहे हैं थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, बिल्कुल। ऑर्बिटल 9 बनते हैं, बिल्कुल 9 बनते हैं। एस में 1, पी में 3 और डी में 5, 9 बने। 3 का स्क्वायर होता है वैसे भी। ओके सर, ऐसे एक्सप्लेन कर, सही, थैंक यू। अच्छा जी, आई थिंक कोई और सवालात नहीं है। वैसे तो देखें, हमारा इतना एक्सपीरियंस है एज अ टीचर कि हम समझ जाते हैं कौन सी चीज नेचुरल है, कौन सी चीज अननेचुरल है। ये जो बच्चे सवालात नहीं पूछ रहे हैं ना इस वक्त, ये एक अननेचुरल सी बात है, क्योंकि कोई इतने आसान सवालात नहीं है। बहुत सारे सवालात हैं जिसमें प्रॉब्लम होगी बच्चों को, आप लोग अभी पूछ नहीं रहे फॉर वट एवर रीजन्स, ठीक है। तो मैं आपको अभी एक बात क्लियर बता दूं, आप सब मेरे बैच के अंदर हैं। हम एक सिस्टम से चलते हैं, हमें चीज बना सिलेबस कराने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास 22 चैप्टर हैं, आप समझे, हमारे 22, हमारी एक सफर है स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। हमारे टोटल 22 स्टेशन आने हैं बीच में। अभी हम पहले स्टेशन पे रुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप मुझे ग्रीन सिग्नल देंगे ना कि हाँ सारे प्रॉब्लम हल हो गए, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाऊंगा।